पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी अभी बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में हलचलें तेज हो गई हैं। बिहार की राजनीति में हलचलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि जब से नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के कई मायने राजनीतिक दृष्टिकोण से निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार अमित शाह से मुलाकात करने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही होंगी। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ मिल रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। इनके बॉडी लैंग्वेज से अगर आप पता करेंगे तो नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है जैसा कोई पुराना मित्र जो है उनसे मिलने आया है। बुके देकर वो जिस तरीके से स्वागत कर रहे हैं उससे कई तरह की बातें और कई चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच में एक चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे में बहुत दिन से गुजर रही है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वो मिल सकता है, यानी कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की चर्चा पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा के केंद्र में है। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कांग्रेस ने अमित शाह के मुलाकात के पहले कई तरह के प्रश्न खड़े किए थे और नीतीश कुमार से कहा था कि आपको अमित शाह से विशेष राज्य का दर्जा मांगना होगा। इन तमाम चर्चाओं के बीच में ये चर्चा अब चल रही है कि क्या नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग अमित शाह के सामने कर दी। कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषदों की बैठक थी। इस बैठक में चर्चाएं तेज हो गई कि नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे दिलाने के लिए अमित शाह से बात कर ली है। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में इस बैठक में दावा किया है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की सभी शर्तों को पूरा करता है। अब जो जाति आधारित गणना सामने आए हैं इसमें गरीबी, पिछड़ेपन के आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि देश में जातीय जनगणना कराने और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के बारे में जरूर सोचेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराए। इसके लिए हम लोग शुरू से ही प्रयासरत थे। इसके लिए वर्ष 2019 एवं 20 में बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा। फिर हम सभी दलों के प्रतिनिधित्व के साथ प्रधानमंत्री से मिले। केंद्र सरकार द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया। अब राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करा ली है। इसके आंकड़ों को जारी कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2010 से ही बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग की है। बिहार बहुत ही ऐतिहासिक राज्य है। लगातार विकास के बाद भी बिहार विकास के मापदंडों में राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे है। ऐसे में विशेष राज्य के दर्जा के लिए बिहार बेहद महत्वपूर्ण है। समग्र विकास के मद्देनजर कुछ राज्यों को केंद्र विशेष श्रेणी में रखती है, इसलिए उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य कहा जाता है। भारत के संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान नहीं है। पहली बार 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया। 3 राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखने के बाद कई राज्यों ने इसकी मांग शुरू कर दी। केंद्र ने इसके बाद एक फॉर्मूला बनाया कि इसी पर खरे उतरने वाले राज्यों को दर्जा दिया जाएगा। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने ये बड़ी डिमांड कर दी है और इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आगामी दिनों में मिल सकता है। जाति आधारित जनगणना और आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के बाद अब अमित शाह ने भी बयान दे दिया है। तो अब चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में तेज हैं कि बिहार को जल्द ही विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।